दोस्तों नमस्कार। बहुत अच्छा मूड माहौल लग रहा है। निफ्टी बहुत अच्छा चल रहा है। हम लोग का जो प्रेडिक्शन था कि 2 डिजिट से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए प्लस में, निफ्टी बहुत अच्छा प्लस में जा रहा है, बहुत बढ़िया। और ऐसा एक दिन हुआ था तो अच्छा है। देखिए, किसी भी दिन आपको बड़ा मूवमेंट तो दिखना तय है, ठीक है? किसी दिन बड़ा मूवमेंट तो दिखना तय है। क्या वो दिन आज है? क्योंकि अभी एक्सपायरी कल है, ठीक है? आज हो गया बुधवार, कल बृहस्पति है, निफ्टी का एक्सपायरी है। अब यहाँ हम लोग को ये देखना है कि देखिए, जैसे 200 के ऊपर जाएगा तो आपको उम्मीद बढ़ जाता है कि अब चलो ये तो निकला, लेकिन 330 को जब तक नहीं क्रॉस करता है, फुल कॉन्फिडेंस नहीं होना है। ऊपर में आएगा तो लगेगा तोड़ के निकल रहा है, नीचे आएगा तो लगेगा तोड़ के नीचे निकल रहा है। ऐसे बीच में आपको फंसे रहिएगा, ठीक है? तो यहाँ क्या करना है? यहाँ बहुत सिंपल सी बात है, अपने डिसिप्लिन को फॉलो करना है। समझ गए? तो अब आप बोलोगे सर तो क्या इस जगह पैसा लगा सकते हैं? तो भाई साहब इसमें तो कोई डाउट वाली बात तो है नहीं, क्योंकि आप देख रहे हैं 14% पे 15% पे FIS का पोजीशन है, इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन। और यहाँ से ज़्यादा अब 600 पॉइंट से ज़्यादा गिरावट होना पॉसिबल नहीं है। 600-700 पॉइंट, पहले 1000 था, अब वो फिगर कम हो गया है। तो 24,800 बहुत तगड़ा सपोर्ट के तौर पे निकल के आएगा, उससे नीचे ज़्यादा जाना पॉसिबल नहीं है। DIS की बाइंग आई है, वो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। आप बोलिएगा सर आपने तो बोला था 2 डिजिट से ज़्यादा नहीं जाएगा। ओ भाई, 2 डिजिट से ज़्यादा नहीं जाएगा। सुबह से एक ही रेंज में आप देख रहे हैं कि मार्केट चल रहा था, अभी जाके थोड़ा सा ऊपर हुआ है, अभी तो 143 हुआ है। मैं चाहता हूँ कि मैं गलत हूँ और बढ़िया रहेगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि एक दिन का डाटा था ना कि ऊपर गया था, तो ठीक है, हो सकता है कि वो दिन आज ही हो, तो कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम लोग कोई इंट्राडे वाले नहीं हैं, आराम से काम करना है। तो यहाँ पर ही बस ये ध्यान रखना है कि हड़बड़ाना नहीं है और अपने डिसिप्लिन से अपना काम करना है। हमेशा कैश पास में होना चाहिए। कल माइनस बंद हुआ था, फिर भी हम नहीं घबराए थे। ट्रेंड पॉजिटिव है। देखिए, कैश पास में रहता है ना, बॉन्ड में है ना, तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है? और जो कल लिखा था सेम आज लिखूँगा कि ओके ओके, कोई बड़ी खरीदारी नहीं है। लीजिए, अभी यहाँ लिख ही देता हूँ, कोई बड़ी खरीदारी बिग बाइंग नहीं है। लो जी, ठीक है, क्लियर हो गया? आप बोलोगे ओके। कैश में भी अगेन DIS खरीद रहे हैं, लेकिन FIS मान भी नहीं रहे, वो भी बेच रहे हैं। तो यहाँ पर ही आप न्यूट्रल रखिए, क्योंकि दोनों का जो बाइंग सेलिंग का एवरेज है ना 50-50 चल रहा है, तो इसका ध्यान रखिए, यही चीज़ है। तो आप बोलिएगा सर मार्केट तो पॉजिटिव है, आप क्यों ऐसा लिख दिए कि नहीं हो रहा है, या आप तो निगेटिव कर दिए? तो देखिए, बात तो है, जो मेरे को समझ में आया मैंने लिख दिया। अब रही बात खरीदारी का, तो इस जगह 14-15% FIS है, तो यहाँ तो भाई साहब आपको पैसा लगाने के लिए मार्केट आपको पीला चावल तो देगा नहीं। 600-700 पॉइंट की गिरावट को ध्यान में रख के आप पैसा लगा सकते हैं। तो आप बोलिएगा सर आप पैसा नहीं लगा रहे हैं। भैया मेरा तो ऑलरेडी लगा हुआ है, और मैं बीच बीच में आप देख ही रहे हैं कि मैं SIP कर भी दे रहा हूँ। आज भी मैंने SIP किया है, ठीक है? जो बात है, देखो साहब, झूठ सच नहीं बोलने का है, जो बात है सीधा बोलने का है। थोड़ा सा कड़ा रहता है, लेकिन मज़ा आता है। ये मेरा स्विंग का है, ये शॉर्ट स्विंग का है। शॉर्ट स्विंग में तो मैंने आज कुछ नहीं बोला, नहीं बन रहा, नहीं बोला। स्विंग में मैंने दिखाया कि कहाँ-कहाँ खरीदारी किया हूँ। कुछ डिसिप्लिन के कारण भाई साहब मजबूरी में खरीदारी करना पड़ रहा। मैं चाह नहीं रहा हूँ खरीदना। देखो, नहीं होता है कि आदमी नहीं चाहते हुए भी मजबूर है, तो वो वाला SIP किया हूँ आज तो, क्या बोला जाए। हाँ, इक्विटी में थोड़ा किया हूँ, वो अलग बात है। तो आप बोलोगे सर ऐसा क्या मजबूरी है? भाई जब मैंने ये अभी लिया है कि प्रतिज्ञा की लॉन्ग टर्म वाला मेरा 40% से ऊपर नहीं जाएगा। ये भाई साहब 43 हो गया, मैं क्या करूँ? आप ही बताओ। आपको अभी मैं टॉप पे SIP किया था ना, गोल्ड में, सिल्वर में, वहाँ से गोल्ड मेरा 40 से नीचे जाके, उस समय 43 था, तो नीचे जाके 38 हो गया। अभी फिर भाई साहब ये 43 हो गया, तो मैं क्या करूँ? मैं तो मजबूर हूँ ना, मेरी भी तो मजबूरी समझिए। तो आप बोलिएगा सर ये मजबूरी तो सुख रोग है। एगो रोग होता है, एगो सुख रोग होता है, समझ गए ना? तो सर ऐसा मजबूरी तो बड़ा खतरनाक मजबूरी है। हाँ, मुझे पता है कि मेरा 40% कभी भी जीरो नहीं होगा। बात समझ गए? चाहे कुछ भी हो, इंडिया और US का डील हो, ना हो, इंडिया US माथाफोड़ी कर ले, मोदी जी जाके ट्रम्प साहब के माथा पे लाठी मार दें, चाहे ट्रम्प साहब मोदी साहब के लाठी मार दें, कुछ भी करें, अगर मेरा गोल्ड में इतना है ना, तो वो माइनस नहीं होगा, ठीक है?
तो इस तरह का जो बात है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अभी थोड़ा सा मेरा भी बिजी शेड्यूल है जिस कारण से ये चीज़ हो रहा है। तो ये चीज़ है। तो अभी कितना चल रहा है, तो 25,200 पे चल रहा है। ठीक है, ख़राब नहीं है, ऊपर आ रहा, बढ़िया है। हाँ, कल एक्सपायरी है, तो मौका तो कल एक्सपायरी पे ही मारेगा। ठीक है, मौका पे चौका एक्सपायरी पे ही मारेगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो बाकी अभी आप बोलोगे सर तो कैसे क्या, देखिए कुछ ख़राब भी नहीं है और अच्छा तो आपको पता ही है कि ट्रेड डील जापान के साथ हुआ है, तो बढ़िया है और हम लोग का भी ठीक है। तो कुल मिला के अभी आप देख सकते हैं कि HDFC बैंक, ICICI बैंक सब अप है। ठीक है, हिंदुस्तान यूनिलीवर मतलब ऐसा कुछ ख़राब नहीं है, मजबूती बन सकता है। ठीक है, अगर मजबूती बन जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्या है मेनली FIS जो है वही आना नहीं चाह रहे, खिसियाए हुए हैं फूफा। तो अब देखिए कब तक आते हैं, नहीं आते हैं, ये तो हम लोग के हाथ में नहीं है, क्योंकि उनका डर जो है वो भी जायज़ है कि देखिए रुपया कमज़ोर हो गया है। आपको डॉलर इंडेक्स कमज़ोर हुआ है, उसके बावजूद भाई उसके बाद रुपया और कमज़ोर हो रहा है, समझ रहे ना? तो ये बात है, इसीलिए FIS का कॉन्फिडेंस नहीं है। ज़बरदस्ती वाली कोई हम बात नहीं बोल रहे हैं, जो बात जेन्युइन है वही बात हम आपको बता रहे हैं। तो गोल्ड आप देख ही रहे हैं कि आग लगाया हुआ है, 34-40 पे चल रहा है फिलहाल, 34-40 पे गोल्ड चल रहा है। और सिल्वर जो है वो भी आपके सामने है, खतरनाक टाइप का। अभी सिल्वर तो आग लगा दिया, सिल्वर में तो कुछ बोलिए मत। सिल्वर सबका प्रिडिक्शन उडिक्शन सब तोड़ ताड़ के 120 की तरफ चल दिया। तो आप बोलिएगा 120, भाई ये तो डॉलर दिखा रहा हूँ, हम लोग का सिल्वर 20 जो है वो 11 रुपया दिख रहा था भाई। ये देखो 111.777, भाई साहब क्या आग लगाया, क्या आदमी बोलेगा। सिल्वर का मेन है कि जो चाइना ने सोलर पैनल के लिए जो किया है ना, उसके कारण सिल्वर का खपत भयानक हो गया है। दूसरी बात है DA के बाद गोल्ड सिल्वर कभी नीचे नहीं आता है। आपने भी देखा है कि जब गवर्नमेंट DA अनाउंस कर देती है ना, उसके बाद भाई साहब नीचे उतना नीचे नहीं आता है जितना DA का रेंज में था। अब आपको पता चल जाएगा कि DA के समय गोल्ड कितना था और अभी कितना है। तो कुल मिला के ठीक है, हड़बड़ाने का नहीं है। ये आज थोड़ा सा मैं जल्दी वीडियो बना के ख़त्म करूँगा, क्योंकि आपको पता ही है, क्योंकि घर का रिकंस्ट्रक्शन करवाना बहुत बड़ा सर दर्द होता है है ना। तो यहाँ से निफ्टी आप देख सकते हैं 0.58, निफ्टी नेक्स्ट 50 इतना थोड़ा सा माइनस, बैंक हल्का माइनस प्लस में है। ठीक है, हल्का हल्का बढ़िया है, कोई ख़राब नहीं है। 500 भी ठीक ठाक है। आज तो गोल्ड मतलब ठीक है, गोल्ड भी और इक्विटी दोनों बढ़ा हुआ है। स्मॉल कैप में हल्का सा, तो मिड कैप स्मॉल कैप में आप जा सकते हैं, मूड बना सकते हैं। ठीक है, ऑटो ठीक ठाक है, फाइनेंस ठीक है, FMCG माइनस में, IT थोड़ा प्लस में है, मेटल भी ओके है, प्राइवेट बैंक ओके है। रियल्टी में 2.5% से ज़्यादा का गिरावट आपको देखने को मिल रहा है। फाइनेंस में, सर्विस में आ जाते हैं तो सर्विस भी ठीक ही ठाक है, लेकिन अल्फ़ा आज तो मैंने ALPL में पानी डाला है, झूठ का है बोले, बेल का पेड़ में पानी डाला है। अब ये देखिए निफ्टी अल्फ़ा लो वॉलेटाइल 0.30 अप हुआ है। तो ओके सर, बाकी आप नीचे आ जाइए और सीधा स्ट्रेटजी के बाद थीमेटिक में भी ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कोई तोड़ फोड़ तेज़ी नहीं है, बस नीचे से सही है। और इतना बता देते हैं ये जगह ख़राब नहीं है, इतना कम पोजीशन पे FIS है, तो यहाँ आपका मतलब सही है। चलो, तो कुल मिला के ठीक है, इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।